अब डमी स्कूल वालों की हालत टाइट होने, हाँ सर डमी के लिए बोलिए बेटा, डमी के लिए क्या बोलूं, आपका तो स्कूल ही नहीं है। आपको तो सीधे बोर्ड्स में पता लगेगा, प्री बोर्ड्स में पता लगेगा कि भाई स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, जब आपसे स्टेटमेंट आप लिख नहीं पा रहे होंगे, आपके आंसर आएंगे, आपको कंसेप्ट भी पता होगा, लेकिन अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं डालेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। फिर आपसे ये वाले जो बच्चे जो स्ट्रगलिंग बच्चे थे, अब ये आपसे आगे निकलने लग जाएंगे, फिर आपको स्ट्रेस होगा। तो मैं अभी आपको बोल रहा हूं, जितने भी डमी स्टूडेंट्स हैं जो डमी स्कूल से कनेक्टेड है, आप एटलीस्ट जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम आप सितंबर से या अक्टूबर से, आपको बोल रहा हूं 2 महीने थोड़ा सा टाइम निकाल के आप अपने थ्योरेटिकल पॉइंट्स को, डेरिवेशंस को, ये सारी चीजें, डायग्राम्स को, ये सारी चीजों को अलग से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अदरवाइज 75% याद करना बेटा, बहुत बच्चों का करियर खराब हुआ है, बहुत का, जिन जो वो, और जो आपके साथ में भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो शायद खराब कर लेंगे। ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपका कंपटीशन एडवांस की अगर आपको चाहिए तो 75% आपको चाहिए भाई। ठीक है, अगर उसके हल्का सा भी नीचे हो गया, फिर इंप्रूवमेंट का पेपर दो, फिर ये करो वो करो। सर कंपटीशन तैयार करें या एडवांस का करें, बहुत कंफ्यूजन होती है। ठीक है, कईयों की डेट निकल जाती है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि ये टाइम बहुत क्रूशियल है। आपको अपने बोर्ड्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देना है और अपने कंपटीशन को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। क्लियर? क्लियर बेटा, 75% नहीं आए तो कोई एनआईटी कोई आईआईटी नहीं मिलेगा, ये सुन लो पहली बात। कोई एनआईटी और कोई आईआईटी कुछ नहीं मिलेगा, समझे? समझे? 75+ और जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनको टॉप 20% में आपको अपना लाना होगा। तो टॉप 20% की लिस्ट बनती है हर स्टेट बोर्ड की। तो आपके जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके टॉप 20%, ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। कई बच्चों को लगता है सर 75 नहीं आए तो क्या एनआईटी मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई, कंडीशन ये है। ठीक है, कंडीशन ये है। तो आप सभी लोगों को अपने सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से करना है। अब ये डराने वाली बात नहीं बोलूंगा, एटलीस्ट आई ओपनर बोलूंगा। कईयों को ये नहीं पता है कि सर 75, हाँ ठीक है, 75% से नीचे आया एनआईटी मिलेगा? नहीं मिलेगा, लिखा हुआ है साफ। ठीक है, ओके। तो प्लीज आप अपने एग्जाम्स को भी, अब ये नहीं कि सर मेरे को डर लग रहा है भाई, 75 तू 80% ले आ लेकिन जेई मेंस नहीं फूटेगा तो भी नहीं मिलेगा। समझना ये चीज, कुछ बच्चे इस चीज से डर जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे इस चीज से डर जाते हैं और फिर क्या करते हैं कि बोर्ड्स पे पूरा फोकस करा, जेई मेंस खराब हो गया, तब भी नहीं मिलेगा। दोनों को बैलेंस करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यस। हाँ, तो प्लीज, हाँ आप सभी लोगों से मेरी यही एक गुजारिश है कि हम लोग अपने बिल्कुल सही पाठ पर चल रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं, बिल्कुल सही कंटेंट पर चल रहे हैं। आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आप लोग अच्छी खासी प्रैक्टिस लगा के करिए। ठीक है, अपने डेरिवेशन सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अपने केमिस्ट्री को भी, मैथ्स को भी, दोनों को लेके चलना है आपको। ठीक है, यस। डरने की बात नहीं बेटा, ये तो देखो हर साल होता है बच्चों के साथ। ठीक है, ये हर साल आपका होता ही है, इससे आप अवॉइड नहीं कर सकते ना। इससे अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमें लड़ना पड़ेगा, राइट? तो अभी भी आपके पास समय बहुत है भाई, बहुत ज्यादा समय है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं जो धीरे धीरे मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग अपने मिड ऑफ द सिलेबस में आ गए, फर्स्ट बुक हमारे ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। इसके बाद हमारे पास ईएमआई है और एसी है। ठीक है, हमारी फर्स्ट बुक खत्म होने वाली है। अगर आपने ये समय यूटिलाइज नहीं करा, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, अगर आपने ये समय यूटिलाइज नहीं करा, जब हम लोग 11th का रिवीजन करेंगे, जो आप हमेशा कहते हैं सर 11th, तो 11th का एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड टाइम हम लोगों ने रखा है, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बेटा क्रैश कोर्स में भी उससे कम टाइम में पढ़ाया जाता है, आपको ज्यादा टाइम दिया हुआ है। अगर आप उतने में, सिर्फ क्रैश कोर्स में उतने में 11th एंड 12th दोनों कराई जाती है। दिसंबर के आसपास क्रैश कोर्स आते हैं, जेई मेंस 1 से पहले खत्म करना होता है, आपको 11th पढ़ाई जाएगी वहां पर। तो ऑब्वियस है उतने में क्रैश कोर्स से भी बहुत सारे सिलेक्शंस होते हैं, बच्चे वहां से भी फोड़ देते हैं, लेकिन यस आपको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। अब वहां पर आपके स्कूल में हो रहे होंगे एग्जाम्स, तो आपको प्री बोर्ड जनरली हो रहे होंगे, तो आपको उसको और अपनी क्लासेस को मैनेज करना है, और वो तब आप कर पाएंगे जब आपने अभी यहां पर एनर्जी लगाई होगी। तो बच्चों को क्या लगता है ना, बाद में कर लेंगे, लेकिन बाद में समय ही नहीं रहेगा। ठीक है, अब उस समय 11 चल रहे हो, बच्चे कहते हैं सर मेरा 11 पे फोकस नहीं हुआ, अब जेई मेंस खराब हो जाएगा। फिर एक चीज खराब होती है, धड़ धड़ सारी चीजें खराब होने लगती है, मिसमैनेजमेंट बढ़ जाती है वहां पर। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा कि आप स्टार्टिंग से यहीं से ही अपने 12th पर फोकस करिए। 11th के लिए सफिशिएंट टाइम है, दिसंबर पूरा एक महीने में 11th आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको कुछ नहीं आता, 10-15% कुछ तो आता है, फॉर्मूले कुछ तो याद है। आप उसको 50% भी ले जाएं, और 12वीं अगर आपकी होल्ड है, आप अगर 60-70% अगर अपना जेई मेंस में कराते हैं, मैं लिटरली बता रहा हूं बहुत अच्छी रैंक आ जाती है। अब बस स्ट्रेटेजी आपकी यही है कि इस टाइम को सीधे 12th में लगाया जाए।